मेरा नाम डॉक्टर एन साईराम है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट विमैथ हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मेरा एक क्लिनिक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में है जहाँ मैं मरीज़ देखता हूँ और हफ्ते में एक बार मैं प्रेम हॉस्पिटल पानीपत में मरीज़ देखता हूँ। आज मैं आपको एपिलेप्सी मिर्गी के बारे में कुछ मैसेज बताने वाला हूँ। एपिलेप्सी ऐसी बीमारी है जब दिमाग में जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बढ़ जाते हैं, पेशेंट को कन्वल्सिव स्टेटस हो जाता है। उस समय मरीज़ को हाथ पैर के झटके हो जाते हैं, मरीज़ की आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं और कभी कभी मरीज़ों में पेशाब निकल जाता है। एपिलेप्सी या मिर्गी जो हम बताते हैं उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जो सबसे मेन या इम्पॉर्टेंट एपिलेप्सी की टाइप है वो ग्रैंड मैल एपिलेप्सी है, जिसके मरीज़ सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स, माइक्लोनिक सीजर्स एंड लास्ट में आता है फेब्राइल कन्वल्शंस, जो अक्सर बच्चों में पाया जाता है। जो फेब्राइल कन्वल्शंस जो बच्चों में होते हैं वो अक्सर तब होते हैं जब बच्चे का टेम्परेचर या बुखार 102-103 हो जाता है। तब बच्चे के हाथ पैर अकड़ जाते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं और यूरिन पेशाब निकल जाता है। जब ऐसा बच्चे को होता है तो अक्सर उनके पेरेंट्स को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उस समय उसका सबसे पहले बुखार तोड़ना होता है। मेनली बुखार तोड़ने से इन बच्चों का जो मिर्गी का जो इलाज है ठीक हो जाता है। अब वेरी रेयरली हमें इन बच्चों को कभी कभी दौरे की दवाई देनी पड़ जाती है, लेकिन कभी कभी जिन बच्चों को ऐसे फेब्राइल कन्वल्शंस बचपन में होती है, उस समय इन बच्चों में बड़े होने के बाद भी दौरे पड़ सकते हैं। जब बच्चे को या किसी भी अडल्ट को दौरा पड़ता है, उस समय उन बच्चों या अडल्ट को किसी भी करवट में लेटा देना चाहिए, किसी भी सॉफ्ट सर्फेस या सोफा में बेड पे लेटा देना चाहिए। मुंह में कुछ डालना नहीं चाहिए, कुछ सुंघाना नहीं चाहिए। अक्सर बच्चे जब स्कूल जाते हैं और इनको कभी मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं, उसके पहले ही पेरेंट्स को, स्कूल अथॉरिटीज़ को या टीचर्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि उनको ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, ताकि अगर टीचर ये प्रॉब्लम देखती है तो वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं। उनके साथ कुछ आइडेंटिटी कार्ड हो या कुछ कार्ड हो जिस पर डॉक्टर का और पेरेंट्स का फ़ोन नंबर हो, जहाँ से वो अपने डॉक्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं। जब अडल्ट बच्चों को या एडल्टली पीपल को दौरे पड़ते हैं, उस समय उनके हाथ पैर अकड़ जाते हैं, हाथ पैर के झटके होते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, कुछ समय के लिए बेहोश हो जाते हैं और मुंह से झाग भी निकलता है। उस समय हमें इनको किसी भी करवट में लेफ्ट साइड में प्रेफरेबली लेटा देना चाहिए, कोई बेड में या सोफा में, और उनके हाथ पैर पकड़ने नहीं चाहिए, उनके मुंह में कुछ डालना नहीं चाहिए, उनको कुछ सुंघाना नहीं चाहिए। उनके मुंह में कुछ डालना नहीं चाहिए और उनको कुछ सुंघाना नहीं चाहिए। ऐसे पेशेंट्स को अक्सर हमें आसपास लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए और इनको कपड़े लूज कर देना चाहिए ताकि इनकी ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन थोड़ी अच्छी हो जाए। और उसके बाद अगर पेशेंट कुछ समय में होश में आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर बाई चांस समय लग जाता है तो उनको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, ताकि जो भी इनकी फर्स्ट एड के लिए मेडिसिन देनी है वो सब देना चाहिए। जब पेशेंट्स को ऐसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उनके लिए कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। ब्रेन के 2 टेस्ट होते हैं, एक EEG होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, दूसरा टेस्ट होता है ब्रेन का CT स्कैन या MRI स्कैन ऑफ द ब्रेन। इन दोनों स्कैन करने से हमें पता लग जाएगा कि बच्चे या पेशेंट को जो दौरे पड़े हैं उसका कोई कारण है कि नहीं है। कभी कभी ब्रेन के CT स्कैन में कुछ कारण निकल जाते हैं, जैसे इनमें कभी TB हो जाता है, ब्रेन में कीड़े आ जाते हैं, कभी कभी दिमाग में कुछ रसोली होती है। अगर ऐसा कुछ निकल जाता है CT स्कैन में या MRI ब्रेन में, तो उसके अनुसार इलाज अलग से किया जाता है।
एपिलेप्सी या मिर्गी ये ऐसी बीमारी है जो इतना खतरनाक नहीं है। ये बहुत लोगों में कॉमन है। अगर हम पॉपुलेशन सर्वे देखें तो एटलीस्ट 1% पॉपुलेशन में ऐसे तकलीफ़ें पाए जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स हैं जो उन्होंने हाई अचीवमेंट्स भी किए हैं, जैसे क्रिकेट में जॉन टी रोड्स है, अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं। इन लोगों को भी एपिलेप्सी हुआ था, इन्होंने भी दवाई खाकर अपनी बीमारी को कॉन्कर किया है। इन बीमारियों में कुछ प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ते हैं। अक्सर बच्चों को हम स्विमिंग से मना करते हैं, क्योंकि कभी कभी अगर बच्चा तैरते समय बेहोश जाता है तो उस समय जान को भी खतरा होता है। अक्सर ऐसे पेशेंट्स को भी हाइट्स पर काम नहीं करना चाहिए और ड्राइविंग अक्सर नहीं करना चाहिए। अगर ड्राइविंग करना इमरजेंसी में है तो किसी के साथ ही करना चाहिए। एक स्पेशल कैटेगरी होता है जिसको बोलते हैं वुमन विथ एपिलेप्सी। इसका मतलब ये है कि फीमेल पेशेंट्स को भी जब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उस समय हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। लेकिन साइंस की एडवांसमेंट्स के कारण हमारे पास ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं और चाइल्ड बेयरिंग एज में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मेडिसिन्स जिनमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स ये बच्चों को होता नहीं है, कोई भी फीटल डिफॉर्मिटीज़ होती नहीं है। इसके कारण वुमेन को प्रेगनेंसी के दौरान दवाई छोड़नी नहीं चाहिए, उनको टाइम से दवाई लेना चाहिए और ताकि उनका जो बच्चा पैदा होता है उसका नॉर्मल लाइफ हो जाता है। आजकल मिर्गी की बीमारी के लिए अच्छी दवाइयाँ हैं। 2 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं। एक ऑप्शन है मेडिसिन्स का, सेकेंड ऑप्शन है सर्जरी का। आजकल यूजुअली हम सबसे पहले एक ही दवाई से एपिलेप्सी को कंट्रोल करते हैं। अगर एक मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होता है तो हमें सेकेंड या थर्ड मेडिसिन ऐड करना पड़ जाता है। लेकिन जब भी ऐसे मेडिसिन ऐड किए जाते हैं उस समय हमें इन सब मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हुए उन कॉम्बिनेशन को सजेस्ट करते हैं। जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है ब्रेन का, वह हम उन पेशेंट्स में एडवाइस करते हैं जिन पेशेंट्स को जो जोड़े के अटैक होते हैं 5 से 10 तक दिन पर पड़ते हैं, जिनका मेडिसिन से कंट्रोल होता नहीं है, जिनको 3 to 4 एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन देने के बावजूद भी मेडिसिन के साथ दौरे कंट्रोल नहीं होते हैं। उस समय न्यूरोसर्जिकल ओपिनियन लिया जाता है, न्यूरोसर्जन को देखा जाता है और सर्जिकल इंटरवेंशन करने से ऐसे मिर्गी के दौरे कंट्रोल किए जाते हैं। लेकिन सर्जरी के बाद भी मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो कंट्रोल हो जाते हैं। पेशेंट जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं वो एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, वो हर काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं जिनमें उनको थोड़ा ध्यान से काम करना चाहिए। जैसे अगर पेशेंट को एपिलेप्सी है और अगर वो सर्जन बनना चाहता है तो उस समय उसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि सर्जरी की ऑक्यूपेशन को उसको नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बाय चांस अगर उसने ऑपरेशन करते समय एक छोटा सा झटका पड़ गया तो उस समय ऑपरेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन ऐसी बीमारी को हम कॉन्कर अच्छे से कर सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं। ऑलमोस्ट हम हर काम कर सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेडीज़ अपना नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, अपना काम पूरा कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर मेडिसिन की आवश्यकता होती है वो अप्रोप्रिएट मेडिसिन यूज़ करके मेडिसिन को लेकर प्रेगनेंसी को कंप्लीट करके नॉर्मल चाइल्ड डिलीवर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ जो आज मैंने आपको मिर्गी के बारे में बताया है, उसके इलाज के बारे में बताया है, उसके उपचार के बारे में, प्रिकॉशंस के बारे में और सावधानियाँ जो लेने के लिए मैंने बताया है, वो आज आपको लाभदायक होगा। धन्यवाद।